इंकलाब के नारों से जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इस वक्त हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, जहां पर यूजी में हुए एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस को लेकर स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की एक ही मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जो तुगलकी मांग है वो पूरा करे। मतलब स्टूडेंट्स का ये भी मानना है कि स्टूडेंट्स पर तानाशाही विश्वविद्यालय कर रहा है। इससे पहले भी स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया था, मगर उसका उन्हें सांत्वना देके कि हम लोग कुछ करेंगे करते हुए विश्वविद्यालय ने बात को दबा दिया। तो इसलिए स्टूडेंट्स आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स अपनी बातों को रख रहे हैं। यहाँ पे मीडिया तो आई ही हुई है, साथ में पुलिस प्रशासन और यूनिवर्सिटी के कुछ लोग भी हैं, जो लोग लगातार आ जा रहे हैं। अभी इस दौरान यहाँ पर एक चीज और भी बड़ा इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ धक्का मुक्की की गई। स्टूडेंट्स को धक्का मार के यहाँ से निकाला गया, यहाँ से भगाया गया कि आप लोग यहाँ से जाइए। इस दौरान एक दो स्टूडेंट्स को पकड़कर पुलिस भी पीछे रही। यहाँ पे पुलिस हाथ बांध के खड़ी रही। स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके से बिहेवियर हो रहा है जिस तरीके से कि वो कोई क्रिमिनल्स है। तो अभी हम यहाँ पे स्टूडेंट से भी बात करेंगे और यहाँ के टीचर्स से भी बात करेंगे कि स्टूडेंट्स से इस तरीके से बिहेवियर क्यों किया जा रहा है, स्टूडेंट्स की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही, और एग्जाम पैटर्न में एग्जाम के 10 दिन पहले से चेंजेस क्यों किए गए। जो नया पैटर्न हमारी 10 दिसंबर से प्रस्तावित की गई थी, उसके ठीक 10 दिन पहले 5 तारीख को ये फरमान आया रात को 8 बजे कि अब हमारा पैटर्न पुराने पैटर्न के हिसाब से नहीं होगा, नए पैटर्न के हिसाब से होगा, जिसमें पहले सेक्शन में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से एक क्वेश्चन करना होगा, वो 15 नंबर का। बाकी दूसरे सेक्शन में 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन करने होंगे जो 20-20 नंबर के होंगे। नंबर 75 ही। समय हमारे पास 1 घंटा घटा के 3 घंटे से 2 घंटे कर दिया गया है। तो फिर नया पैटर्न भी चेंज कर दिया गया। हम यहाँ आए अगले दिन तो हमें पता चला कि उतना ही लिखना है। हम कैसे ये बात मान ले, नंबर उतने ही। 2 घंटा फिर घटा दिया गया, किस बात के लिए, हम कैसे लिख पाएंगे उतना। और अगर यही पैटर्न सेमेस्टर के स्टार्टिंग में किया जाता तो हमें इससे इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन 10 दिन पहले, और हम यहाँ आए, हमने उनसे पूछा तो वो लोग कह रहे हैं हम इसमें 10 दिन नहीं 1 दिन पहले भी बदलाव कर सकते हैं। हम ये नहीं सह सकते, ये गलत है। उसी के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों ने सैटरडे को आके बहुत शांतिपूर्वक अपनी बातें यहाँ पे रखी थी और इन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि 2 दिन के अतिरिक्त ये कुछ इसके लिए कुछ लाएंगे, लेकिन उसके बाद भी इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ और उसके कारण से हमें विवश होके आज यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। ये स्थिति हो गई है कि इन लोग का जब भी मन कर रहा है एग्जाम से 10 दिन पहले दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं बच्चों से कि वो एक्सेप्ट कर ले, बट अगर उनसे हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो वो एक्सेप्टेंस के बिल्कुल भी इसके स्वरूप नहीं देखते। कुछ कम नहीं हुआ है। पहले 75 नंबर के लिए पहले 3 घंटे मिलते थे, 75 नंबर के लिए हमको 2 ही घंटे मिले। हमको लिखना तो उतना ही है ना। इन्होंने सिर्फ 4 क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि 5 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन किया है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि 3 क्वेश्चन जो पहले 15 नंबर के होते थे वो 20 नंबर के करने हैं। ये कहाँ से, हमको लिखना तो उतना ही पड़ेगा। और ये सबसे ज्यादा जो ये लॉजिक दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका ये कहना है कि जो आप आंसर 20 नंबर का जो भी लिखेंगे, आप जो एग्जामिनर होगा वो इस माइंडसेट के साथ चेक करेगा कि उसने बच्चे ने बहुत कम टाइम मिल गया। ये अपने मन से देखा जाए तो लॉजिक बना रहे, जो टोटली अनलॉजिकल चीज है। अगर हम कहा जाए, इनका ये कहना है कि 2 घंटे में आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं और एक 15 नंबर का रहेगा और 3 क्वेश्चन 20-20 नंबर का। तो अगर हमको 20 नंबर का लिखने तो हमें 15 नंबर पहले वाले से तो आंसर बड़े ही लिखने पड़ेंगे। लेकिन इनका ये कहना है कि नहीं, अब एग्जामिनर अपना माइंडसेट चेक करेगा, देख के चेक करेंगे कि नहीं बच्चे ने 2 ही घंटे में लिखा है तो उस हिसाब से आंसर लिखेंगे। लेकिन ये देखा जाए तो टोटली अनलॉजिकल। अगर इनको ऐसा पैटर्न लॉजिकल था, लाना भी था तो सेमेस्टर के पहले, सेशन के पहले में भी ला सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने इतने कम समय पहले हमें बताया है और इनका ये स्टेटमेंट है कि हम ऐसा 1 दिन पहले भी ला सकते हैं। इट मींस ये डिक्टेटरशिप शो कर रहे हैं कि आपके अंदर कुछ नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी हुए हैं और कोई कार्रवाई लेनी है। इसलिए हम लोग इस बार 3-4 दिन से लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम आवाज उठाते हैं। प्रोफेसर के बारे में बात करें, उन्होंने भी सजेशन दिया कि ये गलत है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बेटा आप इसको एक्सेप्ट करें। हम लोग कैसे, 75 नंबर का ही तो पेपर है, अगर
75 नंबर का पहले पेपर हम लोग करते थे 3 घंटे में, अब वही 75 नंबर का पेपर हमें 2 घंटे में करना होगा। और ये टाइमिंग ड्यूरेशन 1 घंटा कम कर दिया है, क्वेश्चन 4 ही करने हैं और एक घंटा रिड्यूस कर दिया है। पहले 1 घंटे के लिए 36 मिनट मिलते थे, अब तो आधा घंटा मिल रहा है। ये हम लोग क्लासेस भी गए, इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हमारे प्रोफेसर्स ने भी नहीं दी है किसी भी क्लास में। आप यहाँ पे सभी से पूछ सकते हैं, वो लोग खुद भी इससे अनअवेयर है। ये हो सकता है कि इतनी जल्दी बदलाव किया गया तो प्रोफेसर भी इस बात से अनअवेयर है। और रही दूसरी बात, इन्होंने हमें लॉजिक दिया कि लड़कियों को लेट हो जाता है शाम को, इसके वजह से हम ये पेपर करा रहे हैं। तो क्या उनको ये ठंडी का वक्त क्या 8:30 बजे उजाला हो जाता है क्या? ये लॉजिक कैसे फिट बैठ रहा है? कृपया मुझे उन्हीं से जानना है एकदम। देखिए, असर तो दिखाना पड़ेगा। आप 2-4 दिन पहले अगर कोई भी नया पैटर्न ला देंगे तो छात्र उसके लिए कैसे तैयार होंगे? आप तो उसको प्रयोगशाला समझ रहे हैं, जब चाहे तो लागू कर दिया। ये कतई भी न्याय संगत नहीं है। और तमाम छात्र यहाँ पे देख रहे हैं, छात्र छात्राएं सभी उपस्थित हैं और सभी यूजी के छात्र हैं यहाँ पे, और वो अपने अधिकार के लिए बैठे हैं। और अगर परीक्षा नियंत्रक साहब नहीं मानते हैं तो हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे, और आज कल जब तक जारी रखना चाहिए तब तक जारी रखेंगे, और इस पैटर्न को वापस करवा के ही मानेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल भी, आप बताइए, 1 घंटा उन्होंने कम किया है और फिर 10 दिन पहले कम किया है। 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे में 1 क्वेश्चन कम हुआ है। कहाँ से बताइए? 1 घंटे में 1 क्वेश्चन हुआ तो 5 क्वेश्चन से ज्यादा 5 घंटे होना चाहिए था। कहाँ से ये सही है? बिल्कुल गलत है, और इसको वापस ही करवा के मानेंगे। अगर इनको इंटरनल जो भी मार्क्स मिलते हैं तो उसको बढ़ाएं, जो हमारे 75 मार्क्स के पेपर हो तो उसको भी नंबर कम करें। अगर ये इस हिसाब से कम कर रहे हैं कि टाइमिंग कम कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन कम कर रहे हैं, तो जो 75 नंबर का पेपर हो तो उसको भी कम करें ना। ये अपना लॉजिक दे रहे हैं कि नहीं, हम 75 नंबर का पेपर 2 ही घंटे में आपसे करवाएंगे। किस हिसाब से लिखवा रहे हैं पेपर? या तो उसके नंबर भी कम करवा के हमारे इंटरनल नंबर बढ़ाएं। तो इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि प्रॉक्टर साहब को अपना बाप नहीं बनने दे रहे। हम जेब में हाथ रखे थे, उनका कहना था जेब से हाथ बाहर निकालो। एक छात्र नेता जेब में हाथ रखा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं हम आपसे इज्जत से बात करें, तो क्या प्रशासन का काम नहीं है हमसे इज्जत से बात करना? छात्र की कोई इज्जत नहीं है, बस टीचर की यूनिवर्सिटी में इज्जत होगी। अभी अगर किसी प्रॉक्टर को हम यहाँ से उठा के बाहर फेंक दे तो क्या होगा? हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया? फिर क्या हम छात्र नहीं है? प्रोक्टोरियल टीम के साथ ये हो, पुलिस यहाँ पे खड़ी है, पुलिस हमको कह रही है कि बड़े हैं रुक जाओ। बड़े हैं तो क्या हो गया? हमारा कोई हक नहीं है, कोई बड़ा है तो उससे हम अपना हक नहीं मांगेंगे। देखिए, जिस तरीके से हमारे बीसी साहब की आदत पड़ गई है हमेशा तुगलकी फरमान जारी करना, अचानक से तुगलकी फरमान लाके रख देना। छात्र हमेशा हर साल 3 घंटे में परीक्षा देता था। ये बीसी साहब द्वारा नया पैटर्न जारी किया गया है, छात्र 2 घंटे में परीक्षा देगा। ये 1 घंटा समय घटा दिया गया है, छात्र 2 घंटे में कैसे परीक्षा देगा? आज हम लोग अपने साथियों के साथ, छात्रों के साथ जब अपनी मांग कर रहे हैं तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरीके से नोकझोंक कर रहा है, किस तरीके से तानाशाही कर रहा है। लग रहा है हम लोग कोई आतंकवादी है, कोई अपराधी है। एक छात्र है, अपनी मांग मांग रहे हैं, और प्रशासन को बताना चाहूंगा हम अपनी मांग मनवा के ही दम लूंगा, क्योंकि हम लोग छात्र हैं। छात्र किसी के आगे झुकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।